में अपने उतारा कर मेरे बाबा, छवि अंतर में अपने उतारा कर मेरे बाबा। आप है साथ में, आप है पास में, आप है साथ में, आप है पास में, फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा। फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। मैं निराकार को देखते देखते अब तो मैं भी निराकार होने लगी। ज्योति बिंदु मेरे आपके ध्यान में, देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। आप यूं ही पधारे इस धाम में मेरे बाबा। मैं परम धाम में यूं पधारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। आपसे दिल की ऐसी लगन है लगी, आप में ही है रहता मेरा मन मगन। आप धरती मेरे, आप मेरे गगन, आपसे मिल रहा है मुझे सुख सघन। आपसे मिल रहा है मुझे सुख सघन। आपने अपना सर्वस्व वारा सदा मेरे बाबा। आप पर मैं भी सर्वस्व वारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा जो रोज रोज पढ़ाते हैं ये पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। इस पढ़ाई से ही अंदर का संशय दूर होता है। फिर बाबा पूछ रहे हैं,
बाबा के दिल को जीतने की युक्ति क्या है? क्या युक्ति है? कैसे जीत सकते हैं बाबा के दिल को? है कोई फॉर्मूला? बाबा की श्रीमत पर चलेंगे भी तभी जीतते हैं। श्रीमत में तो होलसेल आ जाता है ना सब कुछ। अगर अमृत वेला नहीं किया तो ओम शांति, ये भी श्रीमत है ना, वही कह रही हूँ ना। तो अमृत वेला नहीं किया तो भी फ्यूज उड़ जाएगा, क्लास में टाइम पे नहीं आए तो भी फ्यूज उड़ जाएगा, अन्न शुद्धि नहीं की तो भी फ्यूज उड़ जाएगा। तो श्रीमत तो बाबा ने हमें बहुत दे रखी है। आलतू फालतू बातें अगर हमने थोड़ी भी कर ली तो भी श्रीमत तोड़ दी तो भी हमारा फ्यूज उड़ जाएगा। तो जीते कैसे भगवान के दिल को? क्योंकि भगवान का दिल जीत लिया माना क्या? भगवान का दिल जीत लिया माना सारी दुनिया जीत ली। तो मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं? तो सुनाते नहीं सती सावित्री की कहानी? सत्यवान का जीवन वापस लाने के लिए क्या किया उसने? पूरे परिवार को एक ही वरदान मांगना था। सुनिए ना सबने कहानी, एक ही वरदान मांगना था उसने। और कितने तरीके से उसने वरदान मांगा कि अपने ससुर की आंखें भी ले ली, ससुर को पोता देखना था वो भी देख लिया, घर में समृद्धि होनी चाहिए, धन दान होना चाहिए तो गोल्डन स्पून भी मांग लिया, और मेरा पति भी मुझे सुरक्षित चाहिए वो भी मांग लिया। तो मैं ऐसी कौन सी विधि बनाऊं जो मेरा भगवान मेरे से राजी हो जाए और सारी दुनिया मेरे हाथ में आ जाए? चलो आज प्रश्न मुरली का उत्तर जो निकालेंगे ना, मुरली के अंदर से निकालना है। बुद्धि को बिल्कुल एकाग्र करके प्रश्न को दोबारा सुन लो। क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा के दिल को जीतने की युक्ति क्या है? ठीक है, ध्यान से सुनना सारी मुरली। अभी बता देते हैं। अभी बता देते हैं। अभी तो आप मुरली पढ़ के आए हो, अंदर से निकालो, थोड़ा बुद्धि को चलाओ। अच्छा, ओम शांति। अभी रूहानी बच्चे ये तो जानते हैं कि नई दुनिया में सुख है और पुरानी दुनिया में दुख है। दुख में सभी दुख में आ जाते हैं और सुख में सभी सुख में आ जाते हैं। सुख की दुनिया में दुख का नाम निशान नहीं है, फिर जहाँ दुख है वहाँ पर सुख का नाम निशान नहीं है ना। आजकल की दुनिया में क्या है? बहुत सुंदर महल कोठी बना ली है ना, बड़ा सुख मिलता है, हमारा घर नया बनना है, नया बनना है, नया बनना है। ठीक है, घर में पहुंच गए, साल 6 महीने के बाद फिर वो खुशी रहती है? रहती है? जिनको नया घर मिला है वो खुशी रहती है साल 6 महीने के बाद? जो पहले वाली खुशी थी जब आप पहले नए घर में गए थे, रहती है वो खुशी? पुराना होता चला जाता है, फिर कहीं से टूटी बहने लगती है, कहीं से बिजली बहने लगती है, कहीं दीमक लगने लगती है, कहीं कुछ होने लगता है, कहीं बाथरूम में पानी उल्टी दिशा में जाने लगता है। जब बाथरूम यूज करते हैं तो पता चलता है टाइल वाले ने टाइल ठीक नहीं लगाई, पत्थर वाले ने पत्थर ठीक है। कपिल भाई, ऐसी भी शिकायत आती होगी आपके पास कि नहीं? फिर बताओ, पानी उल्टी दिशा में चला जाए तो क्या होगा? तो कितने दुख कलयुग में, कितने सुख लेने के साथ हमने पत्थर बहुत सुंदर लगाया, टाइलें बहुत सुंदर लगाई, लेकिन पानी उसमें उल्टी दिशा में जा रहा है, क्या करे बेचारा? जितनी बार बाथरूम में जाएगा उतनी बार उसको दुख महसूस होगा, है ना? तो घर इस कलयुगी दुनिया में नई गाड़ी खरीदी, बड़ा सुख मिला, कहीं थोड़ा भी कहीं टक्कर लग गई तो दुख हो गए। तो इस कलयुग की दुनिया में तो सुख है ही नहीं है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं जहाँ पाप है वहाँ पुण्य का नाम निशान नहीं है, और जहाँ पुण्य है वहाँ पाप का नाम निशान नहीं है। तो वो कौन सी जगह है? एक है सतयुग और दूसरा है कलयुग।
तो ये तो बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा ही। अभी दुख का समय पूरा होता है और सतयुग की तैयारी हो रही है। हम अभी इस पतित शीशी दुनिया से उस पार सतयुग अर्थात राम राज्य में जा रहे हैं। नई दुनिया में सुख और पुरानी दुनिया में दुख। ऐसा नहीं जो सुख देता है वो दुख भी देता है, नहीं। सुख बाप देते हैं, दुख माया रावण देता है। बाबा तो सुख देंगे ना, भगवान तो हमारा बाप है, रावण को थोड़े बाप कहते हैं। कौन कहता है रावण को बाप? कोई कहता है क्या दुनिया में रावण हमारा बाप है? शिव बाबा को तो सारी दुनिया कहती है वो हमारी माँ भी है, वो हमारा बाप भी है। तमेव मातरश्च पिता। तो इस दुश्मन की एफिजी हर वर्ष जलाते हैं। दुख देने वाले को तो हमेशा जलाया जाता है ना। बच्चे जानते हैं जब उसका राज्य पूरा होता है तो फिर हमेशा के लिए खलास हो जाता है। 21 जन्म तो सुख शांति से जीते हैं ना, उसके एंट्री नहीं होती है, एंट्री पास नहीं मिलता है उसको, वहाँ पे उसका कोई काम नहीं है। 5 विकारी सबको आदि मध्य अंत दुख देते आए हैं। तुम यहाँ बैठे हो तो भी तुम्हारी बुद्धि में यही रहे कि अब हम बाबा के पास जाएंगे, अपने घर वतन में जाएंगे। इस काम की ये दुनिया जिंदगी से खेले, वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले। चले जाएंगे हम अपने घर बाबा के पास में। रावण को तो तुम बाप नहीं कहेंगे ना, कब सुना है क्या? रावण को परम पिता परमात्मा कोई कहता है क्या? कभी भी नहीं। कई समझते लंका में रावण था, बाप कहते हैं ये सारी दुनिया ही लंका बन गई है ना, सारी दुनिया ही लंका है। कहते हैं बास्को डिगामा ने चक्कर लगाया स्टीमर व बोट के द्वारा। जिस समय उसने चक्कर लगाया था उस समय एरोप्लेन आदि नहीं थे। ट्रेन भी स्टीम से चलती थी, कोयले की ट्रेनें चलती थी, स्टीम बनता था, फिर उससे इंजन चलता था। बिजली अलग चीज है। अब आप कहते हैं दुनिया तो एक ही है ना, नई से पुरानी और पुरानी से नई होती है ना। पहले रेलगाड़ियाँ कैसे चलती थी? आगे घोड़ा लगा देते थे, उसके पीछे डिब्बे लगा देते थे पटरी पे, फिर वो दौड़ना शुरू हुई, है ना। कई ऐसी गाड़ियाँ भी दिखा रहे थे, एक दिन भेजा था किसी ने वीडियो कि आगे उसके आगे घोड़ा और पटरी पे दौड़ता था, वो पटरी पे उसकी स्पीड अलग होती है ना, पहिए उसमें लगे हैं तो उसकी दौड़ने की स्पीड कोई ज़्यादा होती होगी। तो ऐसे भी कई, तो बाबा कहते देखो दुनिया कहाँ कहाँ कैसे कैसे बदलती जा रही है। अब आप कहते दुनिया तो एक ही है, नई से पुरानी और पुरानी से नई होती है। ऐसे नहीं कहना होता है कि स्थापना पालना फिर विनाश, नहीं, पहले स्थापना फिर विनाश बाद में पालना, ये राइट अक्षर है। बाद में रावण की पालना शुरू होती है, वो झूठी विकारी पतित बनने की पालना। दुनिया में तो झूठी पतित और विकारी है ना, कितना दुनिया में आप देखो चारों तरफ गंद गंद लगा पड़ा है। कल मैंने आप सबको एक क्लास भेजी है, अनीता दीदी, किस किसने देखी? हाथ उठाओ। अच्छा 2 जनों ने, बाकियों ने सारा दिन क्या किया? कोई टाइम नहीं मिला? टाइम मिला दीदी, मैं ना अच्छा। फोन मेरा सही नहीं था रात को, अच्छा। तो इसलिए देख नहीं पाई। आप बिल्कुल भी नहीं सुनते हो? जब आपको भेजी जाती क्लासेस सुनते नहीं हो? तो सुनता हूँ दीदी, हाँ। समय निकाल के सुनता हूँ। सुना, हाँ, जैसे आप जाते हो ना शनिवार को गाड़ी में लगा लिया सुनता करो। सारे हो दीदी, लेकिन समय के मुताबिक। हाँ, लेकिन वो सुनना बहुत जरूरी, सुननी है वो क्लास, सबको अटेंशन से सुननी है। योग वाली ना, कल जो भेजी है मैंने अनीता दीदी की, योग से भी कर्म विनाश, कितनी धारणा वाली क्लास है, बहुत पक्की क्लास। आप सुनो, कोई सोच के भेजी जाती है आप लोगों को, सुनती तो मैं सारा दिन बहुत कुछ हूँ, लेकिन जो आपके मतलब की है, जो आपको धारणा मैं सिखा नहीं सकती हूँ, तो आप कम से कम उसको एकाग्रता से सुनो, एकाग्रता से सुनो। कितना अच्छी गहराई से उसने समझा करके सुनाया। कहती है देखो आप सभी जो बाबा के बच्चे हो, प्यूरिटी के लिए मेहनत करते हो ना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन धारण करने में एकदम तो नहीं हो गया, पवित्रता की धारणा करने में आपने संकल्प लिया, संकल्प लेके पक्के होते 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 पवित्रता का व्रत पालन किया, करते हो कि नहीं करते हो? है ना, लक्ष्य रखा हम पवित्र बनेंगे, बाबा के योगी बच्चे, ज्ञानी बच्चे बनेंगे। और जब अपने बच्चों की शादी होती है तो उनको पतित बनाने के लिए हम क्या करते हैं? बड़ी खुशी में ढोल भी बजाते हैं, लड्डू भी बांटते हैं, ये बहुत खुशी की बात है क्या?
तुम दुनिया को ज्ञान दे रहे हो, प्यूरिटी देन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, पवित्रता का ज्ञान दे रहे हो तुम सारी दुनिया को। और जब तुम्हारे घर में कोई शादी आई तो ढोल बजा रहे हो, लड्डू बांट रहे हो। और आप सबको पता है ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के लॉ के अंदर किसी भी विकारी फंक्शन में किसी भी बीके को नॉट अलाउड, कोई जाने की जरूरत नहीं है। क्या समझा? ये हमारे जो कानून है ना, हर एक संस्था के कानून होते हैं। इसलिए पहले क्लास भेजी मैंने संस्था के कानून, अनीता बहन की क्लास पहली वाली सुनी, फिर कैसे धारणा होगी आपकी पक्की। फिर आप कहोगे दीदी तो बहुत शक्तिशाली है, फिर आप कहोगे दीदी तो बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि नियम बताएगी तो शक्तिशाली लगेगी। शक्तिशाली और किस बात में? लड़ थोड़ी रही हूं मैं आपसे, डंडा लेके मार थोड़ी रही हूं मैं आपको। कोई नियम बताऊंगी तो मैं शक्तिशाली दिखूंगी ना, और सुनोगे आप वो नहीं। अब बताओ 10-15 दिन हो गए उसको भेजे हुए, जब पहली नहीं सुनी तो दूसरी क्या सुनोगे? सुनना तो बहुत जरूरी है। किसी भी संस्था के कोई नियम है, कोई फार्मूले, उसको अपनाना तो पड़ेगा ना, तभी खुशी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ये ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का लॉ है। किसी भी ब्रह्मा कुमारी को किसी भी बाबा के घर में आने वाले के घर में कोई शादी है, कोई विकारी फंक्शन है, उसमें नॉट अलाउड नहीं जाना है। जिम्मेवारियां तो बहुत दूर की बात है, में आया। और उनको भी जिनके घर में फंक्शन है, उनको भी किसी आश्रम के भाई बहनों को निमंत्रण देने का कोई अधिकार नहीं है। अगर देते हैं तो ये भी नियम तोड़ते हैं, ये भी मर्यादा तोड़ते हैं। और उनको भी अलाउड नहीं है कि तुम ढोल बजाओ, तुम खुशी का लड्डू बांटो। ठीक है, करो, फॉर्मेलिटी तौर पे करो। मैं अंदर से बहुत खुश हो रहा हूँ, मेरे घर में शादी है, बहुत शादी, मेरे अंदर में खुशी हो रही है। क्यों? पतित बनाने की खुशी हो रही है उसको, भिखारी बनाने की खुशी हो रही है उसको। इसलिए बाबा के घर में शादी का कभी भोग नहीं लगता है, किसी के बच्चे पैदा होने का भोग नहीं लगता है। हाँ, साल का हो जाएगा तो जन्मदिन मनाने का भोग लगा सकते हैं, बट उसके पैदा होने की तुम्हें बहुत खुशी हो रही है और मैं बाबा के घर में जाके भोग लगा के आ रही हूँ, नॉट अलाउड। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का नियम नहीं है। आप सुनोगे नहीं तो आपको पता कैसे लगेगा संस्था के नियम क्या है? पढ़ोगे नहीं तो पता कैसे लगेगा नियम क्या है? ये सारी चीजें 7 दिन के कोर्स में नहीं समझाई जाती है। तो ये सारी की रात क्लास में समझाने लगी तो मुरली कब सुनाऊंगी मैं? अलग से टाइम आप दोगे नहीं, अलग से अगर क्लास रखती तो टाइम दोगे नहीं, किसी को बुलाऊंगी तब भी टाइम नहीं दोगे, तो कच्चे रह जाओगे ना, नींव तो कच्ची रह जाएगी ना। अगर मैंने मकान बनाया तो उसमें मैंने नींव भरी, तो नींव में मुझे क्या क्या चाहिए? ईंटें भी चाहिए, चूना भी चाहिए, मिट्टी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, बजरी भी चाहिए, रेता भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए। सारी चीजें मैं डालूंगी तब जाके फाउंडेशन मजबूत होगा ना। हमने 7 दिन का कोर्स कर लिया, आधी बच्ची मुरली पढ़ ली, फिर उसके बाद दीदियों के पास तो बैठना नहीं है। अब दीदियों के पास जब बैठना नहीं है तो तुम्हें जो पर्सनली बातें सिखानी है वो कब सिखाई जाए? अगर वो अलग से क्लास रखती तब हमने आना नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। मुरली क्लास में भी हमने 1 घंटे के बाद देखना है, पीछे घड़ी देखनी है कि पौना घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, चलो हम उठ के चल दिया, हो गया हमारा ज्ञान ध्यान पूरा। तो फाउंडेशन तो फिर कच्चा की कच्चा रह जाएगा, तो जो प्राप्ति होनी चाहिए वो प्राप्ति तो नहीं होगी ना। समझा? ध्यान से सुनना उस क्लास को। नॉट अलाउड, किसी वैसे भी नॉट अलाउड किसी भी बहन भाई को अपने घर में कोई फंक्शन है, किसी को निमंत्रण देने का कोई अधिकार नहीं है। अगर बाबा के घर की सेवा का कोई प्रोग्राम रखा है, वो भी पर्सनली किसी को निमंत्रण देने का अधिकार नहीं है। बाबा के घर से जो अनाउंसमेंट होती है, बस उस अनाउंसमेंट के आधार से आप कहीं भी जा सकते हो, आ सकते हो। पर्सनली यहाँ कोई रिश्तेदारियां निभाना माना श्रीमत और मर्यादाओं की लकीर से बाहर जाना। समझ में आ गया? जो बैठे उनको समझ में आ गया? हाथ उठाओ किस किस को समझ में आया। हाथ तो बहुत चीजों में उठा के गए हो, अभी इतवार को भी उठाया। प्रैक्टिकल कितना कर रहे हो देखती मैं आज शाम तक, तो ना ऑनलाइन पूछोगे जब समझ में आया? ना किसी को निमंत्रण देना है, ना किसी को बुलाना है, ना किसी से बात करनी है। किस किस को समझ में आया? उठाओ, उठाया? पक्का करो, ठोकते जाओ अपने आप को, पानी डालते जाओ।
बगाओ जो घर जब तक भर के तैयार होता है ना, रहने लायक कब होता है? जब फर्श तैयार होता है। और फर्श बनाने से पहले क्या करना पड़ता है? ईंटें खड़ी करना सहज हो गया, लेकिन घर रहने लायक कब होता है? जब फर्श बनाते हैं, दुरमुट चलता है 15 दिन तक, दुरमुट चलता है, खूब ठोकते हैं उसको, फर्श को ठोक ठोक के पानी डाल के, ठोक ठोक के पानी डाल के, ठोक ठोक के पानी डाल के, बजरी डालेंगे, रेता डालेंगे, फिर कहेंगे नहीं एक लेंटर और डाल दो इसको, कहीं फर्श बैठ ना जाए, फिर लेंटर डालेंगे, दोबारा लेंटर डालेंगे, फिर बजरी, फिर रेता, फिर पत्थर, फिर रगड़ाई। कहता ना सब कुछ करना पड़ता है। राजयोगी जीवन के लिए तुम क्या कर रहे हो? केवल अद्धा पेज पढ़ लिया, ऊपर से थोड़ा पढ़ लिया, आगे छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया, हो गया ज्ञान ध्यान पूरा। ऐसे सुख शांति नहीं मिलने वाली है। वो चित्र देखो राजयोगी जीवन का, राजयोग से क्या क्या प्राप्तियां होती है, चित्र देखो राजयोगी जीवन से। ब्रदर्स नियम की किताब ले जाओ सब एक एक। अभी जो माउंट आबू जा रहे हैं ना, खरीद के ले आना, वहां से घर में रखो, रोज पढ़ो उस किताब को कि कहां तक पहुंचे हो तुम। राजयोगी जीवन माना रोग शोक अनिद्रा अशांति से मुक्त, रोग शोक अनिद्रा अशांति से मुक्त। सुना वो क्लास में नीता दीदी सुना रहे, कहते एक बहन थी, उसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। क्या जवाब दे दिया? कि उसके ब्रेन के जो सेल्स थे ना वो खत्म हो गए थे, और उन्होंने कह दिया कि अब तुम्हारे सेल्स कुछ भी बनने वाले नहीं हैं, जाओ घर पे जाकर के वो जितने जिंदगी जीनी होती जिंदगी जी लो। समझा? उसने राजयोग का अभ्यास किया और अच्छी तरह से अटेंशन देके किया, नियम मर्यादाओं का पालन किया, जो 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 प्रिकॉशन से सब कुछ लिए, चमत्कार हो गया उसके जीवन के अंदर। समझा? डॉक्टर हैरान कि ऐसे हो ही नहीं सकता, डॉक्टर हैरान हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो गया। अनिता दीदी ने कहा तुम ऐसा करो, क्लास में अनुभव तो सुनाओ। कहती मैं कभी नहीं सुनाऊंगी। बोला क्यों? कहती मैं नहीं सुनाऊंगी। बोला कारण क्या है, क्यों नहीं सुनाएगी? कहती मेरा बाबा सतयुग की बादशाही देने आया, इतना ऊंचा ज्ञान देने आया है, बीमारियां ठीक करने नहीं आया है सबकी, बीमारियां ठीक करने नहीं आया। यहाँ दरवाजे पे भीड़ लग जाएगी, अच्छा योग से बीमारी ठीक होती है तो लोग यहाँ पे बीमारी ठीक कराने के लिए आएंगे, सतयुग की राजाई प्राप्त करने के लिए नहीं आएंगे, सतयुग का श्रेष्ठ लक्ष्य प्राप्त करने नहीं आएंगे। इसे मैंने नहीं सुनाऊंगी। हम और आप देखें, कोई बेटे की नौकरी के लिए योग कर रहा है, कोई किसके लिए कर रहा है, कोई किसके लिए कर रहा है, रोज में जाकर सिर खाने आ जाते हैं। अभी तक अपना ही कहते हैं हमारे सिर में दर्द है इसलिए हम सुबह की क्लास नहीं करते हैं, हमारी कमर में दर्द है इसलिए हम सुबह की क्लास नहीं करते हैं, हमारे पेट में ये है ना इसलिए हम सुबह की क्लास नहीं करते हैं, हमारा ये कारण है इसलिए हम आश्रम पे नहीं आते हैं। दुनिया को क्या सुनाओगे तुम, क्या सुनाओगे? इसलिए आए हम भगवान के घर में, हम भगवान से श्रेष्ठ प्राप्तियां करने आए हैं, सतयुग का वर्षा प्राप्त करने आ रहे हैं। टाइम पास नहीं करो, और जब तक ये टाइम पास करते रहोगे ना, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। कितने दिन के मेहमान हो यहाँ कुछ पता नहीं, मुझे नहीं पता कितने दिन के मेहमान हो, कब घर में बैठ जाओ मुझे नहीं पता है, क्योंकि लक्ष्य दिख ही नहीं रहा है पुरुषार्थ करने का। तो ना इसलिए बाबा की मुनि को खेल नहीं समझो। स्थापना के बाद पालना, पालना के बाद विनाश। हाँ तो ये दोबारा सुनना। स्थापना पालना विनाश पहली बार थोड़ी बाबा कह रहा है। अब ब्रह्मा के बच्चे कौन है? स्थापना पालना विनाश। ब्रह्मा आता है, ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा क्या कर रहा है? नई सृष्टि की स्थापना। ये हम सब जो बैठे हैं क्या हो रहा है? ये नई सृष्टि की स्थापना हो रही है। स्थापना का मतलब संकल्पों से, कहते ब्रह्मा को संकल्प आया तो क्या हुआ? ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, तो बाबा हमको रोज ज्ञान के आधार से क्या दे रहा है? श्रेष्ठ संकल्प दे रहा है। तो हम कौन बन गए? ब्रह्मा। समझ में आ रही बात? लग नहीं रहा अंदर जा रही है बात? उससे आगे वो बोल रहे हैं गलत है, उससे थोड़ा सा आगे क्या बोल रहे हैं गलत है? ना दीदी जो वर्णा है ना, इसमें स्थापना हाँ और विनाश, विनाश फिर बाद में पालना है। हाँ, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, फिर शंकर द्वारा विनाश। अब है तो ऐसे ही, लेकिन दुनिया को समझाने के लिए ब्रह्मा इस समय क्या कर रहा है? संकल्प यानी श्रेष्ठ ज्ञान देकर नई दुनिया की स्थापना कर रहा है, और पुराने संस्कारों का, पुरानी आदतों का विनाश यानी परिवर्तन कर रहा है,
और उसके बाद जो बाबा हमको श्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं उससे श्रेष्ठ संस्कारों की हम पालना कर रहे हैं, माना रोज पॉलिश करते हैं, रोज अपने अंदर श्रेष्ठ संस्कारों को धारण करने की पालना करते हैं, ये मतलब हो गया। ठीक है। बाद में रावण की पालना शुरू होती है, वह झूठी विकारी पतित बनने की पालना है। तो ना ये राइट अक्षर है। बाद में रावण की पालना शुरू होती है जिससे सब दुखी होते हैं। बाप तो कभी किसको दुख देते नहीं है, शिव बाबा किसी को दुख देने नहीं आया है। यहाँ तो तमो प्रधान बनने के कारण बाप को ही सर्वव्यापी कह देते हैं, देखो क्या बन पड़े हैं, ये तो तुम बच्चों को चलते फिरते बुद्धि में रहना चाहिए। समझे? आप भी नहीं सुनते जो हम आपको भेजते हैं, एक भी क्लासेस नहीं सुनते हो, कुछ भी भेजते हो, कुछ भी नहीं सुनते हो। बस यही छुट्टी है, सुनेंगे इसको। कभी कभी सुन लेती हूँ दीदी। तो कभी कभी सुन लोगे तो जीवन कैसे होगा? मुरली क्लास पूरी तरह से नहीं हो पाती है, योग पूरी तरह दीदियों के साथ अलग से कभी बैठते नहीं हो, और क्लास में तो इतनी शिक्षाएं मिलती नहीं है, जीवन कैसे बनेगा आपका? सुनूंगी दीदी। अटेंशन तो देना पड़े। पता है कैसे सुनना होता है? जब रसोई में काम कर रहे होते हो ना, उस समय लगा। ये भी एक बड़ा मौका है। हमारी निजा तो सारा समय काम करेगी, लगी रहेगी इसकी क्लासेस, तभी हमको मिलती है ना अच्छी पॉइंट्स। हमारा टाइम दूसरी बातों के लिए है ही नहीं। एक और अटेंशन दो। अभी कुछ दिन से मैंने आपको कितनी अच्छी बातें सुनाई है। हमारा जो ऑरा है, मनसा सेवा कराई जाती है, उस ऑरे से जो किरणें निकलती हैं, अगर आपका ऑरा प्रभावी नहीं है तो किरणें कहाँ से बाहर निकलेंगी? तो आप तो फॉर्मेलिटी खड़े हो जाते हो, जब कोई पुरुषार्थ ही नहीं कर रहे हो तो आपकी किरणें कहाँ से बाहर निकलेंगी? अगर आपका योगी जीवन ही नहीं है तो वो किरणें बाहर कहाँ से निकलेंगी? कैसे वातावरण में फैलेंगी? मैं तो आपको पूरा शहर घुमा के आ जाती हूँ 10 मिनट के अंदर, पूरी दुनिया घुमा के आ जाती हूँ, तुम तो यहीं खड़े रह जाते हो, क्योंकि तुम्हारी अभी अपने पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन ही नहीं है। तो जो छोटी छोटी बातों में हमारा ऑरा डिस्टर्ब होता है ना। अगर ज्ञान योग का पालना करेंगे, घर में 24 घंटे अगर ज्ञान का चिंतन चलेगा, तब हमारा ऑरा सशक्त और शक्तिशाली बनेगा। बार बार आपको क्यों कहा जा रहा है मोबाइल नहीं देखो, नहीं देखो, नहीं देखो? क्योंकि उससे भी जो रॉन्ग वेव्स निकल रही है ना घर में, जो टीवी आपका चलता है, पता नहीं मुझे, टीवी तो आजकल घरों में कम ही चलाते हैं क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल आ गए हैं। जितनी देर तक आपके घर में मोबाइल चलेगा, रॉन्ग चीजें उसमें चलेंगी, उतनी देर तक आपके वहां का वो ऑरा, वो एटमॉस्फेयर, वो वाइब्रेशन, वो वहां पर नेगेटिव बनेंगे और वो पॉजिटिविटी आपको डिस्टर्ब करेगी। पॉजिटिव वातावरण नहीं बन पाएगा। अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन कर लो। अगर थोड़ा भी आपने, आपको आधा घंटा चला लो, आधा घंटा भी चलाया और आपका 2 घंटे का, 3 घंटे का जो पुरुषार्थ था, वो क्या होगा? अमृत के घड़े में विष की बूंद एक काफी होती है। अगर आपको अपने घर को स्वर्ग बनाना है, घर को सुरक्षा कवच बनाना है, आने वाली परिस्थितियों से सुरक्षा कवच बनाना है, तो उस घर के अंदर एक भी हरकत नेगेटिविटी वाली नहीं होनी चाहिए। अगर है तो वो घर आपका सुरक्षा कवच अर्थात किला नहीं बन सकता है और उस घर में कभी सुख शांति प्रवेश नहीं कर सकती है। अंडरलाइन करो, लिख लो, मोटे अक्षरों में लिख लो, नहीं कर सकती। उस घर को सुरक्षा कवच बनाने के लिए 24 घंटे अटेंशन देना पड़ेगा। जब शांतिवन बना था ना, तो उस शांतिवन बनने के बाद कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी। दादी प्रकाश मणि जी ने 24 घंटे हर कॉम्प्लेक्स के अंदर ओम शांति की ध्वनि बजाई थी। 24 घंटे निरंतर, 1 मिनट भी बंद नहीं किया था। ऐसे ही नहीं, और निरंतर वहां भट्टियां चली योग की, और अभी भी चलती रहती है वहां पर योग की भट्टियां। सुना? निरंतर योग की भट्टियां चलती रहती हैं। और ये जो 1 घंटे में शांति की शक्ति का गीत, तब दादी जी ने कहा 1 घंटे में शांति की शक्ति का गीत बजाओ। जो इतने ब्राह्मण आते, इतनी आत्माएं आती, उनके वाइब्रेशन चारों तरफ फैलने चाहिए।
तो अपने घर को अगर सुरक्षा का किला बनाना है, सतोगुणी बनाना है, अटेंशन दो। टाइम पास नहीं करो मोबाइल को देख देख करके। कईयों को बहुत 24 घंटे कान पे मोबाइल लगा रहता है, आंखें गाड़ गाड़ के उसमें देखते रहते हैं। अरे जो भेज रही हो उसको सुन लो, वाइब्रेशन अच्छे ही निकलेंगे। दादियों की क्लासेस सुनोगे, अच्छे वाइब्रेशंस निकलेंगे। रसोई में 24 घंटे ओम की ध्वनि बजती रहे, अच्छे अच्छे गीत बजाओ, एक एक चीज में आपके अच्छे अच्छे वाइब्रेशन घुस जाएंगे, तो ना थोड़ा अटेंशन दो, खाली फॉर्मेलिटी मत्था टेकने नहीं आओ। अच्छा, तो बाबा कहते वह झूठी भिखारी बतित बनने की पालना है जिससे सब दुखी होते हैं। बाप तो कभी किसको दुख नहीं देते हैं। यहाँ तो तमो प्रधान बनने के कारण बाप को ही सर्वव्यापी कह देते हैं। देखो क्या बन पड़े हैं। यह तो तुम बच्चों को चलते फिरते बुद्धि में रहना चाहिए, है तो बहुत सहज ना। देखो अल्फ यानी बाबा को याद करना। मुसलमान लोग भी उठ करके अल्लाह को याद करते हैं, कहते अल्लाहू अकबर। सबसे पहले सारी दुनिया के अंदर मस्जिदों से आवाज आना शुरू हो जाती है। आती है कि नहीं आती है? आती है कि नहीं आती? 3 बजे शुरू हो जाती है उनकी अल्लाहू अकबर। जहाँ जहाँ मस्जिद है वहाँ पे 3 बजे आवाज आना शुरू हो जाती है। हम तो जानवरों से भी गए बीते हो गए हैं। मोर कितने बजे उठता है? सुनील भाई, मोर कितने बजे उठता है पता है? नहीं पता? काय के प्रोफेसर हो, पता होना चाहिए। मोर 2 बजे उठता है, मालूम है आपको? प्रकृति का सबसे सतो प्रधान पंछी मोर को माना जाता है। मोर 2 बजे उठ जाता है, उसकी पीऊ पीऊ आवाज 2 बजे शुरू हो जाती है। सुना? जितने पंछी हैं, जितने जानवर हैं, सतोगुणी जानवर जो शाकाहारी हैं, तमोगुणियों का मैं कह नहीं सकती हूँ, शाकाहारी जितने जानवर हैं। चिड़िया कितने बजे उठती है पता है? नहीं पता? कभी आपके घरों में चिड़िया ने कभी गीत नहीं गाया? 4 बजे चिड़िया की चू 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 आवाज आना शुरू हो जाती है। सब पंछी 3:30 2 बजे से लेके 4 बजे के बीच में उठ जाते हैं। एक भी पंछी आपको सोता हुआ नहीं मिलेगा। पंछी तो बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। जानवरों का मैं कह नहीं सकती, जिनके घर में जानवर। आपकी गाय कितने बजे उठती है? कपिल भाई को पूछ रही हूँ, आपकी गाय कितने बजे उठती है? हाँ, सोती है कि नहीं सोती है? सोती है। कितने बजे उठती है? उठने का तो टाइम नहीं होता उनका। अच्छा, सुबह कितने बजे उठती? चेक नहीं किया कभी उसको? कितने बजे सोती? चेक नहीं किया? और दूध लेने से मतलब जाके चेक करना अभी कितने बजे उठती है। आपकी गाय कितने बजे उठती है? खाली दूध लेने का मतलब है ना। जो पंछी होते हैं ना, आप देखो प्यू प्यू प्यू। मैं तो गांव में भी रही हूँ ना। 4 बजे 2 बजे मोर बोलना शुरू कर देता है। 4 बजे के बीच में कोई भी पंछी कभी भी आपको सोते हुए नहीं मिलेगा। कुत्ते को देख लो ना सड़क पे, कुत्ते को देख लो ना सड़क पे, सैर करने जाओ 4 बजे निकलो, पता चले कुत्ते सोते हुए मिलते हैं? कुत्ते तो सारी रात भौंकते रहते हैं। सोते हैं? नहीं सोते ना। आपने शब्द क्या यूज किया? भौंकते रहते। भौंकते नहीं रहते हैं वो। कुत्ता पहरी होता है, पहरेदार होता है। 4 बजे के बाद 5 बजे सबको सुरक्षित करके फिर सोता है। वैसे घोड़ा जिंदगी भर बैठता नहीं, है? घोड़ा जिंदगी भर बैठता नहीं, और जो घोड़ा बैठता है वो बीमार है। तो फिर कम से कम अपने आप को तभी तो लो कि हम तो जानवरों से भी गए बीते हो गए हैं। हमारी कर्म इंद्रियां जानवरों से भी गई बीती हो गई हैं। सोए रहते 6-6 बजे तक, 8-8 बजे तक, 10-10 बजे तक। चलो, यहाँ आने का फायदा तो तब है ना जब मेरी कर्म इंद्रियां मेरे प्रशासन में चलना शुरू करे, मेरा औरा सशक्त और शक्तिशाली बने। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सच्चाई की दुनिया को एक सुनहरा जमाना है। सच्चाई की दुनिया को एक सुनहरा जमाना है। देखो फिर से बनाने उसे पढ़ता रब को आना है। देखो फिर से बनाने उसे पढ़ता रब को आना है। सच्चाई की दुनिया वो एक सुनहरा जमाना है। ना होती है दहशत वहाँ, ना करता कोई फरियाद। जिंदगी में सबके अमन, सब होते वहाँ आजाद। देखो गाते परिंदे वहाँ, देखो गाते परिंदे वहाँ, खुशियों भरा तराना है। सच्चाई की दुनिया वो एक सुनहरा जमाना है। सच्चाई की दुनिया वो। होती है सब में तेरी मोहब्बत, पंछी हो या इंसान। सब होते हैं काबिल वहाँ, होता नहीं अरमान। खूब लिखा खुदा ने वहाँ, खूब लिखा खुदा ने वहाँ, सबका ही अफसाना है। सच्चाई की दुनिया वो एक सुनहरा जमाना है। सच्चाई की दुनिया वो। अल्लाह का बगीचा है वो, खुशबू अनोखी बहार। पाक होती वहाँ रूहें, पाक ज़मीन आसमान। जन्नत के फरिश्तों का, जन्नत के फरिश्तों का वो तो आशियाना है।
की दुनिया वो एक सुनहरा जमाना है, सच्चाई की दुनिया वो एक सुनहरा जमाना है। देखो फिर से बनाने उसे बढ़ता रब को आना है, सच्चाई की दुनिया वो एक सुनहरा जमाना है, सच्चाई की दुनिया वो। तो बाबा कह रहे थे यहाँ तो तमो प्रधान बनने के कारण बाप को ही सर्वव्यापी कह देते हैं। देखो क्या बन पड़ी, यह तो तुम बच्चों को चलते फिरते बुद्धि में रहना चाहिए, है तो बहुत सहज, सिर्फ अल्फ की बात है। मुसलमान लोग भी सुबह उठ करके अल्लाह को याद करो, खुद भी सवेरे उठते हैं, वो कहते हैं अल्लाह व खुदा को याद करो, तुम कहेंगे बाबा को याद करो। बाबा अक्षर बहुत मीठा है, किसी भी धर्म में देख लो, गुरुद्वारे में भी 4 बजे शुरू हो जाता है ना, हो जाता है ना सुबह 4 बजे, हर एक जगह देख लो, अमृत वेले का सब जगह महत्व है। अल्लाह कहने से वर्षा याद नहीं आएगा, बाबा कहने से वर्षा याद आता है। मुसलमान लोग बाप नहीं कहते, वो अल्लाह मियाँ कहते हैं, मियाँ बीबी, ये सब अक्षर भारत में है। परम पिता परमात्मा कहने से शिवलिंग सामने याद आएगा, परमपिता परमात्मा कहने से शिवलिंग याद आएगा। यूरोपवासी लोग गॉड फादर कहते हैं, भारत में तो पत्थर वित्तर कोई भगवान समझ लेते हैं। शिवलिंग भी पत्थर का होता है, समझते हैं पत्थर में भगवान बैठा, भगवान को याद करेंगे तो पत्थर सामने आ जाता है, पत्थर को भगवान समझकर पूजते रहते हैं। पत्थर कहाँ से आता है, पहाड़ों के झरनों से गिरते गिरते गोल गोल चिकना हो जाता है, फिर कैसे नेचुरल निशान भी बन जाते हैं। देवी देवताओं की मूर्तियां ऐसे नहीं होती हैं, पत्थर को काट काट कर फिर कान नाक मुंह आदि कितना कितना सुंदर बनाते हैं, खर्चा बहुत करते हैं। शिव बाबा की मूर्ति पर तो कोई खर्चे की भी बात नहीं है, वो तो आप ही बन जाता है, नदी में टक्कर खाते खाते इधर से जाता है, आप ही गोल गोल हो जाता है। नर्मदा के पत्थर देखे आपने, दुनिया में कहते हैं नर्मदा नदी का शिवलिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है, आप भी कितना सुंदर चिकना चिकना बन जाता है, सुना, उसको कुछ करना ही नहीं पड़ता है। नदी के थपेड़े खा खा के देखो आप ही चिकना हो जाता है, वहां भी वो खर्चा नहीं लेता है। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे समझते हो हम सो देवी देवता चैतन्य में खुद बन रहे, बैठ के विचार करे कोई, इतना बड़ा घर बनाया, शिव बाबा का क्या लेना देना इस घर से, खर्चा किस लिए किया, किस लिए किया, भाई बहनों का क्यों कहते हैं आप, ये क्यों नहीं कहते हमारे लिए किया, आपके लिए नहीं हुआ है तो भाई बहनों को क्यों कहते हैं, हमारे लिए हुआ है, सभी को क्यों, आपने भी सबको साथ लेके जाना है, पहले अपने को संभालो, यही बहुत है, सबका ठेका थोड़ी ले रखा है, यही तो गलती कर रहे हैं हम, सबको नहीं लेके चलना, अपने आप को देखना है। मैं कहा था मेरी गाड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुझे साथ वाला दिखाई नहीं देना चाहिए, तब हमारी मंजिल पहुंचेंगे हम मंजिल पर, नहीं तो नहीं पहुंच सकते हैं। कभी कोई हमें दिखेगा पुरुषार्थी, कभी दिखेगा। आज बाबा कह रहे थे सुबह कि बाबा एक चांस दे रहे हैं, समय तो परिवर्तन की गति से बहुत तीव्र भाग रहा है, लेकिन लास्ट आने वाले बच्चों को भी बाबा चांस दे रहे हैं। कैसे दे सकते हैं कि वो बाप समान बन सकते हैं, अगर अभी भी लास्ट आने वाले बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करें तो बाबा उनको वरदान दे रहे हैं, वो लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हैं। दाएं बाएं देखने वाले कैसे जाएंगे फर्स्ट, कैसे जाएंगे, नहीं जा सकते ना, इसलिए देखो ही नहीं। तो अभी भी देखो इतना पंखा बिजली पानी भोग ये सब कुछ इतने तामझाम किसके लिए करने पड़ रहे हैं, हमारे लिए। शिव बाबा को ऐसे क्या लेना देना,
शिव बाबा हमारा भोग खाता है चल खाता है, हम ही पकाते हम ही खाते, बस उसको स्वीकार करा देते भोग है, क्योंकि वाइब्रेशन है। इसमें भी बड़ी फिलॉसफी है। ज्ञान तो बहुत दिया है बाबा ने, ज्ञान के सागर की पुत्री हैं हम, शिव शक्तियाँ सरस्वतियाँ हैं हम, बहुत ज्ञान का भंडार है। तुम्हारे पास सुनने का टाइम नहीं है। मंदिर में जाते हैं हम, भोग लेके आते हैं, है ना, और उसको गिरने के बाद भी चूम के उठा के खा लेते हैं। क्या चीज़ है उसमें? वाइब्रेशन आई ना, वाइब्रेशन आई ना, है ना। अमृत कितना मिलता है मंदिर में जाते हैं तो? कितना मिलता है? गिलास भर के, कटोरी भर के, है ना। क्या है उसमें? है तो वो भी पानी ना। यहाँ तो फिर भी मीठा डाल देते हैं, केसर डाल देते हैं, तुलसी डाल देते हैं। मंदिर के अमृत में तो क्या मिलता है? मूर्ति को धोते हैं, उसको चरणामृत बना के वहाँ इकट्ठा करके रख देते कि ये अमृत है तुम्हारा। मंदिर में तो मीठा भी नहीं डालते, डालते हैं मीठा? आप लोग ज्यादा पीते हो, है ना। मूर्ति जो सुबह स्नान कराते हैं मूर्तियों को, वो वाला पानी उठा करके उसमें इकट्ठा करके रखा जाता है। इसलिए वहां क्या बोलते हैं? चरणामृत। वहां चरणामृत होता है, यहाँ चरणामृत नहीं होता है। यहाँ ज्ञान का अमृत होता है, यहाँ अमृत होता है। बाबा को भोग स्वीकार लगा करा के फिर वो खाया जाता है। अब आप सोचो, इतना सा टुकड़ा प्रसाद बन सकता है, इतना सा अमृत, इतना सा जल अमृत बन सकता है। तो आपका जो घर में भोजन बन रहा है वो प्रसाद नहीं बन सकता है? आपके घर का पानी अमृत नहीं बन सकता है? बशर्ते क्या डालना पड़ेगा उसमें? उसमें वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के तुमने सामने लाया, वाइब्रेशन आ जाएंगे। 24 घंटे उस एनवायरनमेंट में अगर आपकी वाइब्रेशन है, बाबा के घर का हमें भोग है। क्यों? क्योंकि यहाँ 24 घंटे पॉजिटिव वाइब्रेशन है। घर बने मंदिर, अभी मैंने देखा पिछले दिनों यहाँ अपने आसपास के सेंटर में प्रोग्राम रखा, उन्होंने एक बैच कोर्स कराने आए, घर बने मंदिर। बाबा तो बाबा के बच्चों के लिए घर बने मंदिर, मंदिर ही है, उसको मंदिर बनाओ। हम बाबा की चैतन्य मूर्तियां रहती हैं उस घर में। कभी कॉन्शियस में आता है? आता है कि बाबा की चैतन्य मूर्तियां हैं? आता है? तो मूर्तियां कहाँ रहती हैं? सड़क पे ही, मंदिर पे? सोचो, हम बाबा की चैतन्य मूर्तियां हैं, तो जिस घर में रहते हैं उसको मुझे क्या बनाना पड़ेगा? मंदिर बनाऊंगी। मंदिर बनाऊंगी तो आने वाले समय पर क्यों लगेगी ना तुम्हारे घर पर, नहीं तो मैं भी क्या हो जाऊंगी? मुझे भी किसी मंदिर के आगे क्यों मैं खड़ा होना पड़ेगा? तो क्यों ना मैं पहले अपने घर को ही मंदिर बना लूं और उसमें मूर्ति बन के स्थापित हो जाऊं। तो बड़ा गहरा राज। इसलिए देखो, आप ऊपर जो हमारे टैंकी में पानी होता है, टैंकी में पानी होता है, बड़ी गहरी फिलॉसफी है। कितने वाइब्रेशन होते हैं उसमें, दुनिया के कष्ट के, संकट के, कौन कौन सी हवाएं वातावरण में चल रही हैं। वो पानी हमारे नलकों में आता है, वो प्योर है, वो प्योर है। बाजार से हम सब्जी खरीद के लेके आते हैं, जिस किसान ने बीज बाजार से खरीदा वो कौन सी सिचुएशन में था, कौन सी परिस्थितियों में था? जब उसने खेती की उसके वाइब्रेशन कौन से थे? जब उसमें से फल निकला, सब्जी निकली, वो बाजार में आया, तब कौन से वाइब्रेशन थे? फिर उससे होलसेल डीलर ने खरीदा, उसके वाइब्रेशन कैसे थे? अब देखो ना कितनी सूक्ष्म फिलॉसफी है। और वहां से खरीदते खरीदते, जहां से मैं खरीद के रिटेल मार्केट से लेके आया या रेडी वाले से लेके आया, उसके वाइब्रेशन सब किस में है? उसमें है। और जिसने पकाया घर में आके, उसके भी वाइब्रेशन है। अब तुम्हारे सामने वो थाली आ गई और मैंने क्या किया? जब खा लिया, तो कितने लोगों के वाइब्रेशन वाली चीज मेरे अंदर गई, कितने लोगों के वाइब्रेशन वाली चीज मेरे अंदर गई। तो मैं उससे दुखी होंगी या सुखी होंगी? घरों में टेंशन बढ़ने का कारण क्या है? बीमारियां बढ़ने का कारण क्या है? तब बाबा कहते हैं जो भी चीज सामने आती है उसको शुद्ध वाइब्रेशन देके, घर की हर चीज को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने की शक्ति है मेरे पास। टाइम कितनी देर लगती है? कोई टाइम थोड़ी लगता है। ऐसे थोड़ी हमारे ऋषि मुनि साधु संत महात्माएं, हमारे घर के बुजुर्ग भोजन की थाली आती थी तो उसको मंत्र पढ़ के फिर जा, क्योंकि पानी और भोजन ये दोनों इतनी
पावरफुल चीजें हैं कि हमारी यहां से निकली हुई एक एक वाइब्रेशन को कैच करते हैं। कोई सब्जी बिना पानी के पकती है? पानी और भोजन बिना पानी के तैयार होता है? नहीं होता है ना। ये दोनों चीजें इतनी जल्दी पावरफुल वाइब्रेशन लेती है, तो मुझे अपने घर का एनवायरनमेंट कैसा करना पड़ेगा? इतनी शक्ति बाबा देता है हर चीज को। हम मोबाइल देखने में टाइम वेस्ट करे जा रहे हैं, अपना टीवी देखने में करे जा रहे हैं, और एक फालतू बातें करने में। जहां जिस बात की मुझे जरूरत नहीं है, कई बार हम क्या सुन लेते हैं, बहन जी हम तो कोई बात नहीं, फलाने ने सुनाया हमने सुन लिया। हम सुनते हैं, कान से निकाल देते हैं। ऐसा होता है? ऐसा हो सकता है कि एक कान से सुनो और दूसरे से निकल जाए? हो सकता है? बीच में तो रहेगा, जगह है यहाँ, रहेगा, तो मैं सुनूं ही क्यों? इसलिए अपने आप को समेटो, कछुआ बनो, समेटने की शक्ति को धारण करो। बाबा कहते चैतन्य में होगी पूजा। अभी तुम समझते हो ना, हम सो देवी देवता चैतन्य में खुद बन रहे हैं। चैतन्य में होंगे तब पूजा आदि नहीं होगी। जब पत्थर बुद्धि बनते हैं तो पत्थर की पूजा करते हैं, चैतन्य है तो पूज्य है, फिर पुजारी बन जाते हैं, वरना तो कोई पुजारी होते हैं, ना कोई पत्थर की मूर्ति होती है। दरकार ही नहीं। जो चैतन्य थे उनकी निशानी यादगार के लिए पत्थरों की रखते हैं। अभी इन देवताओं की कहानी का तुमको मालूम पड़ गया है कि इन देवताओं की जीवन कहानी क्या थी, फिर वो रिपीट होगी आगे। ये ज्ञान चक्षु नहीं था ना, तभी तो पत्थर बुद्धि थे। अभी बाप के द्वारा जो ज्ञान मिला, ज्ञान एक ही है, परंतु उठाने वाले नंबर 1 है। तुम्हारी रुद्रमाला भी धारणा के अनुसार ही बनती है। एक है रुद्रमाला, दूसरी है रुद्रमाला। एक है ब्रदर्स की, दूसरी है ब्रदर्स और सिस्टर की। ये तो बुद्धि में आता है। हम आत्माएं बहुत छोटी छोटी बिंदी मुआफिक है। गायन भी है, प्रकृति के बीच चमकता है अजब सितारा। अभी तुम समझते हो आत्मा चैतन्य है, एक छोटे सितारे मिसल हैं। फिर जब गर्भ में आते हैं तो पहले कितना छोटा पिंड होता है, फिर कितना बड़ा बड़ा होता जाता है। वही आत्मा अपने शरीर द्वारा अविनाशी पाठ बजाती रहती है। इस शरीर को फिर सब याद करने लग पड़ते हैं। ये शरीर ही अच्छा बुरा होने के कारण सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्म अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। ये ज्ञान तुम्हें अभी मिलता है, क्योंकि तुम जानते हो अभी आत्मा पतित बन पड़ी है। पतित होने के कारण जो काम करती है ना, वो अभी उल्टा हो जाता है। जो भी काम करती है वो उल्टा हो जाता है। बाप से उल्टा काम कराते, माया उल्टा काम कराती है। सबसे उल्टा काम है बाप को सर्वव्यापी कहना। आत्मा जो पाठ बजाती है वो अविनाशी है। मैं जो भी कुछ कर रही हूँ ना, मेरे वाइब्रेशन, चाहे मैं बोल रही हूँ चाहे मैं देख रही हूँ, इस समस्त सौर मंडल की ऊर्जा में मेरी ऊर्जा निहित होती जा रही है। कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है, कुछ भी। मैं अच्छा देखती हूँ उसका भी प्रभाव है, मैं बुरा देखती हूँ उसका भी प्रभाव है, मैं अच्छा सुनती हूँ उसका भी प्रभाव है, और अच्छा सुनाती हूँ उसका भी प्रभाव है। मेरा एक मुंह से निकला हुआ शब्द वही श्राप बन जाता है, और वही दुआ बन जाता है, और वही आशीर्वाद बन जाता है। क्यों? इस सौर मंडल की ऊर्जा जो है वो अच्छी चीजों को भी ग्रास्प कर रही है, अच्छी चीजों को भी ग्रहण कर रही है, और बुरी चीजों को भी ग्रहण कर रही है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए? मेरे से जहां भी मैं बैठूं, मेरी ऊर्जा, मेरे अंदर से जो वाइब्रेशन है वो प्योर 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 निकलने चाहिए। मेरा सुरक्षा कवच, मेरा ऑरा किसी भी परिस्थिति के कारण खराब नहीं होना चाहिए। किसी ने अच्छा किया तो अच्छे हो गए, किसी ने खराब कह दिया, मैंने उसको अंदर ले लिया, खराब क्या होगा? बोलने वाले का कि मेरे मन? अगर मैंने किसी बात को अंदर नेगेटिविटी के साथ लिया तो ऑरा तो मेरा खराब होगा ना। तो मुझे इस समय क्या करना है? मुझे अपने को सुरक्षित रखना है इस कलयुग की दुनिया में।
दूसरों से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा आई भी अकेली हूँ और मुझे जाना भी अकेले। मेरा ऑरा खराब नहीं होना चाहिए, मेरे वाइब्रेशंस खराब नहीं होने चाहिए। सुना? तो बाबा कहते ये सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे आत्म अभिमानी बनो, ये ज्ञान तुमको अभी मिलता है। तुम जानते हो ना आत्मा पतित बन पड़ी है। बाबा कहते हैं आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो शरीर को जलाते हैं, आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। आत्मा बिगर शरीर 2-4 दिन भी नहीं रख सकते, कई तो फिर शरीर में दवाइयाँ आदि लगा कर रख देते हैं, परंतु फायदा क्या है? क्रिश्चियंस का एक सेंट जेवियर है, कहते हैं उसका शरीर अभी तक रखा हुआ है, उनका भी जैसे मंदिर बना हुआ है, किसको दिखाते नहीं है, सिर्फ उनके पाँव दिखाते हैं। कहते हैं कोई पाँव छू लेता है तो बीमार नहीं होता। अरे पाँव छूने से बीमारी से हल्के हो जाते हैं, ऐसा समझते हैं कि उनकी कृपा हो जाती है। बाप कहते हैं भावना का बड़ा मिल जाता है, निश्चय बुद्धि होने से कुछ फायदा होता है, बाकी ऐसे तो ढेर की ढेर है, वहां जाए तो मेला लग जाए। बाप यहाँ आए हैं फिर इतना ढेर नहीं होते, ढेर होने की जगह भी नहीं है ये। जब ढेर होने का समय आएगा तब विनाश। भगवान के इस घर में ढेर नहीं आने वाले, ढेर आएंगे तब तक विनाश हो जाएगा। ये ड्रामा बना हुआ है, इसका आदि व अंत नहीं है। हाँ, झाड़ की जड़ जड़ीभूत अवस्था होती है। पवन भाई इतनी जोर से क्लास चल रही है, उसके बाद आपको नींद आ रही है, वंडरफुल आपकी नींद का। हाँ, इतना समझा के बाबा की मुरली चलने के बाद किसी को झुटका आता तो मैं सोचती कितनी बेहोशी की नींद है। तो रात को सोए नहीं थे? क्या खा पी के आए हो सवेरे? अच्छा अच्छा। बाबा कहते कितना बेहद का झाड़ है। पहले वो आएंगे जिनको पहले नंबर में जाना है, पहले वो आएंगे जिनको पहले नंबर में आना है। नंबरवार तो आएंगे ना, सभी सूर्यवंशी तो इकट्ठे नहीं आएंगे, चंद्रवंशी भी सभी इकट्ठे नहीं आते, नंबरवार माला अनुसार ही आएंगे। पाठधारी सभी इकट्ठे कैसे आएंगे? खेल ही बिगड़ जाए। ये खेल बड़ा एक्यूरेट बना हुआ, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकती है। मीठे मीठे बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो तुम्हारी बुद्धि में याद रहना चाहिए, और सत्संगों में तो और बातें आती रहती है। ये तो एक पढ़ाई है तुम्हारी, जिससे तुम्हारी बहुत कमाई होती है। उन शास्त्रों आदि को पढ़ने से कोई कमाई नहीं होती है। हाँ, कुछ ना कुछ गुण अच्छे होते हैं, ग्रंथ पढ़ने बैठते हैं तो ऐसे नहीं कि सभी निर्विकारी होते हैं। बाप कहते हैं इस दुनिया में सभी भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। तुम बच्चों से कई पूछते हैं वहाँ जन्म कैसे होगा, बोलो वहाँ तो 5 विकार ही नहीं है। योग बल से बच्चे पैदा होते हैं, पहले ही साक्षात्कार होता है कि घर में बच्चा आने वाला है। वहाँ विकार की बात नहीं है, यहाँ तो बच्चों को भी माया गिरा देती है। कोई कोई तो बाप को आकर सुनाते भी हैं, सुनाएंगे नहीं तो और ही 100 गुना दंड बढ़ जाएगा। बाप तो सभी बच्चों को कहते हैं कोई भी पाप कर्म हो जाता है, चलो संसार में रहते हो, कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई पाप, कोई ना कोई ऐसी मर्यादा तुमसे टूट जाती है, आके सच सच बता देना चाहिए। बाप अविनाशी वैद है, सर्जन को सुनाने से फिर हल्के हो जाएंगे। जब तक संगम युग है, अंडरलाइन करो, क्या दीदी को नहीं बताना, बाकी सबको बता देना। जब तक संगम युग है तब तक दीदी को मत बताना, ना ना, बिल्कुल भी नहीं बताना। और तो और हमारी निजा को भी आके बोल जाते हैं आपको तो पता लग गया पर बड़ी दीदी को मत बताना। ठीक है, राइट है? हाँ जी सुनील भाई, राइट है? ना ना, दीदी को मत बताना, दीदी से बहुत डर लगता है हमको, बहुत डर लगता है दीदी को मत बताना। फिर निजा आके कही दीदी आप कुछ नहीं कहना, वो पहले इतनी डरी हुई, बताओ क्या करूं? वो पहले दीदी इतनी डरी हुई है, आप मुझको मत कुछ कहना। मैंने समझा दिया है उसको, मैंने कहा अच्छा ठीक है नंदीगण। बाबा कहते सर्जन को सुनाने से तुम हल्के हो जाएंगे। जब तक संगम युग है तब तक, जोर से बोल दो, जब
कब तक संगम हो गया तब तक हंसराज भाई बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। कोई छिपाते तो बाबा के दिल को जीत ही नहीं सकते। तुमने तो कह दिया दीदी को मत बताना, लेकिन क्या तुम दिल पे चढ़ पाओगे? क्या दोबारा उस योग्य तुम बन पाओगे? क्या तुम प्यार का जगह बना पाओगे? क्या दिल में तुम्हारे प्रति दुआएं निकल पाएंगी? ये भी तो सोच लो। हम तो चुप हो जाएंगे क्योंकि हमने तो सबको लेके चलना है ना। बाबा ने ऐसी सीट दे रखी है। बट क्या तुम्हारी उन्नति, जिस दिन तुमने ये कह दिया कि दीदी को मत बताना, उस दिन तुम्हारी उन्नति का क्या ठहराव आ गया। तुम वहां से आगे बढ़ नहीं सकते हो, ये भी याद रखो। बस ठहर दे, उसके आगे तुम बढ़ोगे नहीं। पीछे जा सकते हो परंतु आगे नहीं जा सकते, क्योंकि तुमने जगह बना दी है। जगह बना दी है क्या जाने की? कमियों को अंदर डालने की, है ना। एक छेद काफी है, एक छेद काफी है। बस तुमने जगह बना ली तो बाबा कहते कुछ भी छिपाना नहीं। छिपाते हैं तो बाबा की दिल जीत नहीं सकते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। स्कूल में आएंगे ही नहीं तो करेक्टर सुधरेंगे कैसे? इस समय सबके करेक्टर्स खराब हैं। विकार ही पहले नंबर का खराब करेक्टर्स है। इसलिए बाप कहते बच्चों, काम विकार महाशत्रु है। आगे भी ये गीता का ज्ञान सुना था, ये सभी बातें समझ में नहीं आती थी। अब आप डायरेक्ट गीता सुनाते हैं। अभी बाप ने तुम बच्चों को दिव्य बुद्धि दी है तो भक्ति का नाम सुनते हंसी आती है। क्या क्या करते थे, अभी तो बाबा शिक्षा देते हैं। इसमें दया कृपा आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। यहाँ तो खुद ही खुद पर दया कृपा व आशीर्वाद करनी है। बाबा तो हर बच्चे को पुरुषार्थ कराते हैं। कोई तो पुरुषार्थ कर बाबा के दिल को जीत लेते हैं, कोई तो पुरुषार्थ करते 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 ही मर पड़ते हैं। बाबा तो हर बच्चे को एक जैसा पढ़ाते हैं, फिर भी कोई समय ऐसी बातें निकलती है जो फिर संशय आ जाता है। और फिर कईयों को तो ऐसी बात निकलती है तो संशय उड़ भी जाता है, फिर खड़े हो जाते हैं। इसलिए बाबा की पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी चाहिए। मुख्य है बाबा की याद। दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई कुछ चीची बोले तो सुना अनसुना कर देना चाहिए। Hear no evil, see no evil, talk no evil। ऊंच पद पाना है तो अंडरलाइन करो। ऊंच पद पाना है तो मान अपमान दुख सुख हार जीत सब कुछ सहन करना पड़ता है। बाबा कितनी युक्तियां बतलाते हैं, फिर भी बच्चे बाप का भी सुना अनसुना कर देते हैं। अब बताओ वो क्या बदमाएंगे? जहां तुम आ रहे हो, जब बाप का कहना ही नहीं मान रहे हो, रूल रेगुलेशन को तोड़ते जा रहे क्या पद पाओगे? आज नहीं तो कल भाग जाओगे। हर चीज की एक छवि होती है, एक तरीका होता है। सुना, बाबा कहते जब तक अशरीरी नहीं बने हो तब तक माया की कुछ न कुछ चोट लगती रहती है। बाबा का कहना नहीं मानते हैं, भगवान के घर आते भी रहते और भगवान का, जोर से बोल दो, क्या नहीं करते हैं? भगवान का कहना भी नहीं मानते हैं। फिर क्या होता? ये भगवान का डिसरिगार्ड हो जाता है। फिर बाप कहते बच्चे सदा जीते जागते रहो और बाप को याद कर ऊंचा पद पाओ, अच्छा है, कर लो कोई पुरुषार्थ। बाबा तो फिर भी कहेंगे जागते रहो, क्योंकि बाप है ना, दया सिंधु है ना, कृपा सिंधु है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को
नमस्ते हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, कोई भी उल्टी सुल्टी बातें करे, आते हैं बहुत बार निकलते ही शुरू हो जाएंगे। सुना है तूने? इधर कहाँ कहाँ तक उल्टी सुल्टी बातें पहुंचा देते हैं। बात कौन से तरीके से तुम्हें समझाई गई थी, तुम्हें हो सकता है उल्टी समझ में आई है, तुम दोबारा आके वेरीफाई कर लो, बजाय दूसरों तक पहुंचाने के। तो बाबा कहते कोई भी उल्टी सुल्टी बातें अगर करे भी तो सुना अनसुना कर देना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। दुख सुख मान अपमान सब कुछ सहन करना है। कोई बात आपको सिखाई है, समझाई है, आते कहाँ शिक्षा केंद्र में, ब्रह्मा कुमारी आश्रम छोड़ दो, क्या नाम लिखा है? विद्यालय। सुना? एक बोर्ड और बना के लिख दो, शिक्षा केंद्र। कहाँ आते हो तुम? कहाँ आते हो सुनील भाई? विद्यालय शिक्षा केंद्र में आते हो। तो यहाँ पे क्या करने आते? शिक्षा देने के लेने। तो अंदर घुसने पे ही क्या पक्का करो, मैं शिक्षा केंद्र में जा रही हूँ, शिक्षा लेने जा रही हूँ, ना कि देने जा रही हूँ, है ना? बाप जो सुनाते हैं उसे कभी भी, बाबा जो सुनाते हैं उसे कभी भी सुना अनसुना कर बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना है। माया की चोट से बचने के लिए मारेगी हथौड़ा, उसके हथौड़े से, उसकी चोट से बचने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना, शरीर से न्यारे होने का अभ्यास करना। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, बाप समान रहम दिल बन, सबको क्षमा कर, स्नेह देने वाले मास्टर दाता भव। बाप समान रहम दिल बन, सबको क्षमा कर, स्नेह देने वाले मास्टर दाता भव। जैसे बाप को रहम दिल मर्सीफुल कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल हो। जो रहम दिल है वही कल्याण कर सकते हैं, अकल्याण करने वाले को भी क्षमा कर सकते हैं। वह मास्टर स्नेह के सागर होते हैं, उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। वर्तमान समय संपत्ति से ज्यादा आवश्यकता स्नेह की है। इसलिए मास्टर दाता बन सबको प्यार बांटते चलो, सुना? स्नेह देते चलो, कोई भी खाली हाथ ना जाए। स्लोगन, तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाह ना हो तो जहां चाह होती है वहां राह अवश्य मिल जाएगी। ओके, ओम शांति। आज का व्यक्ति इशारा। अच्छा, क्वेश्चन आंसर। क्या प्रश्न था? बाबा के दिल को जीतने की फिर क्या उत्तर था? पुरुषार्थ। क्या पुरुषार्थ? वो तो पहले ही बोल दिया था। आई थी एक लाइन। अच्छा, बाबा जो सुनाते हैं उसे डिस्कस हाथ उठाओ, कोई जो बताएगा वो हाथ उठाओ। संगम युग पे सब बाबा को बताना है, सब कुछ बताना है, कुछ बताना है। ठीक है। अच्छा, और कोई भूल हो जाती है तो उसे छिपाना नहीं है। छिपाना नहीं है। अच्छा, और बाबा की आज्ञा का डिस्रिगार्ड नहीं करना। बाबा का डिसरिगार्ड नहीं करना है। और कोई भी कर्म हो जाए तो बाप को बताना, जिससे हल्के हो जाए। जिससे हल्के हो जाए। चलो सुनो, बाबा के दिल को जीतना है तो तब तक संगम युग, जब तक संगम युग है तब तक बाप से कुछ भी छिपाओ नहीं, है ना? बाबा से कुछ भी
छिपाओ नहीं। अपने कैरेक्टर पर पूरा पूरा ध्यान दो, अपने चरित्र पर अपने आप ही, अपनी आदतों पर अपने आप ही ध्यान दो। अगर कोई पाप कर्म हो जाता है तो अविनाशी सर्जन को सुनाओ तो हल्के हो जाएंगे। बाबा जो शिक्षा देते हैं यही उनकी दया, कृपा व आशीर्वाद है। तो बाबा से दया व कृपा मांगने की बजाय स्वयं पर स्वयं कृपा करो। ऐसा पुरुषार्थ कर बाबा के दिल को जीत लो। आज का व्यक्ति इशारा। चलो, इस साल का अंतिम दिन, आज का व्यक्ति इशारा। अब मास्टर रचयिता बन अपनी रचना को शुभ भावना से व शुभ चिंतक बन भिखारियों को उनकी मांग प्रमाण संतुष्ट कर दो। अब महादानी और वरदानी बनो, तब सर्व को संतुष्ट कर सकेंगे। जो वरदानी मूर्त है वो स्वयं के स्वरूप बन औरों को देने वाले दाता बन जाते हैं। विशेष अटेंशन सदा स्वयं से और सर्व से संतुष्ट रहना ही है, तभी अनेक आत्माओं के इष्ट बन सकेंगे व अष्ट देवताओं में आ सकेंगे। ओके, ओम शांति। अटेंशन प्लीज। कल 1 तारीख है और जिन्होंने भी नाम लिखवाया है अपने योग में, सुबह 5:30 वाले कौन कौन है, हाथ उठाओ जरा। 5:30 का मतलब 5:15 बजे। और विधिवत पूरा 1 घंटा योग करना है। विधिवत, ये नहीं मैं ऊपर छत पे था, नीचे था, दाएं था, बाएं था। योग का मतलब होता है डेडिकेशन के साथ में। चलने दो। योग का मतलब होता है डेडिकेशन के साथ में योग करना, तो ना। और जो भी चाहे सामने बैठे हैं, चाहे ऑनलाइन सुन रहे हैं, चाहे बाद में मुरली से सुनेंगे, किसी ने भी योग में नाम लिखाया है, मुरली क्लास मिस करके किसी को योग में नहीं आना है। चाहे सुबह की क्लास हो मुरली क्लास, चाहे शाम की मुरली क्लास, योग में नाम वही लिखाएंगे, योग वही करेंगे जो बाबा की नियमित रूप से मुरली क्लास बाबा के घर में, चाहे सुबह की क्लास चाहे शाम की क्लास, दोनों क्लास अटेंड करेंगे एक टाइम की। दोनों में से छुट्टी है कि चाहे सुबह की करो चाहे शाम की करो। मोबाइल और टीवी पर मुरली सुनने वाले अपना योग में नाम नहीं लिखाएंगे। सुन लिया सबने? पूछ लो, ले जाओ ऑनलाइन वालों को, सुना? 1 मिनट चल जाए, मैं सिर्फ 1 सेकंड और लूंगी, आपको देर हो रही है। योग का मतलब है जिन्होंने योग में नाम लिखाया है, कोई किंतु कोई परंतु नहीं। और अभी तक आपने रजिस्टर मेंटेन नहीं किया है। रजिस्टर मेंटेन करने का मतलब है पहले पूछो उनका टाइम क्या है क्लास में आने का। ऐसे नहीं होता रजिस्टर मेंटेन करना, तुम आ गए, हाजिरी के टाइम पे लगती है। 6:15 बजे आपको मेरे आने से पहले सबकी हाजिरी लगा देनी है। समझ में आया? क्योंकि 6:15 बजे सबको क्लास में शाम को सुबह 6:15 बजे की क्लास में पहुंचना जरूरी है। 6:15 बजे यहाँ हाजिरी लग जाएगी, उसके बाद कोई हाजिरी नहीं लगेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे आने से पहले हाजिरी लगा देनी है आपने। कोई किंतु परंतु नहीं है, उसको कहा जाता है रेगुलर स्टूडेंट। ये नहीं मनमर्जी से कोई 7 बजे आ गया, कोई 6 बजे आ गया, कोई 6:15 बजे आ गया। विनर की अलग बात रखी हुई है, लेकिन 6:15 बजे से पहले अगर मॉर्निंग क्लास में है तो 6:15 बजे से पहले, और इवनिंग क्लास में है तो 4:45 बजे से पहले उनकी अटेंडेंस लगेगी रजिस्टर में। ठीक है, पक्का हो गया? चलो सर, जा सकते हो। और शाम का योग का टाइम 1 मिनट और। शाम का योग का टाइम 6 से 7 का। 6 से 7 का मतलब है 6:45 बजे योग वालों ने पहुंचना है और 7 बजे तक विधिवत योग करना है। ये नहीं मेरा मन किया तब मैं आ गई, मन किया तब चले। ठीक है, ओके। और फिर मैं बोलती हूँ
किसी को सेलिब्रेशन चाहिए, अपनी मनमत से नहीं बैठना, मेरे से आके अलग से बात कर लेना। मैं क्लास में क्यों नहीं आई थी? क्योंकि हम तो नहीं आ सकते थे। ऐसे बैठने से अपनी तकदीर को लकीर लगाओगे, मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। समझ में आया? मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपनी तकदीर को लकीर लगाओगे। बार बार क्लास में अनाउंसमेंट होती है कि अगर कोई बाबा के घर से कोई सेलिब्रेशन चाहिए, आपको कोई चीज में कोई आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो मेरे से आके पूछ लो। अपनी मनमत से चलोगे तो अपनी तकदीर को लकीर लगाओगे। कल भी एक बहन आ गई थी, हम तो ऐसे नहीं था तो वैसे था, अपनी तकदीरों को लकीर लगा रहे हो। बाबा के घर में बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ में आ गई है सब बात पक्की तरह से? जिसको समझ आ गई है वो हाथ उठालो, मुझे ऑनलाइन पूछो और सबसे बात करके कहना नहीं है तो मेरे को नाम कटवा देना। उनको सबकी लिस्ट यहाँ लगेगी योग की, जिन्होंने नाम लिखवाया है। जनवरी मास है, वरदानी मास है, योग करोगे आप अपने लिए करोगे। बाबा का घर तो शुद्ध है, पवित्र है, तपोवन है, यज्ञ कुंड है। इसमें आप योगदान देने नहीं आ रहे हो, योगदान लेने आ रहे हो। ये भगवान का घर है, ये इंसाफ का मंदिर है, और क्या बोलते हैं इसको? ये भगवान का घर है, ये भगवान का दर है, ये इंसाफ का मंदिर है। यहाँ हम दुआएं लेने आ रहे हैं, इसलिए जितनी दुआएं जिसको चाहिए नियम और मर्यादाओं के साथ। मुझे किसी की भी ये शिकायत इस वर्ष नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है? मैंने पहले ही 15 दिन पहले अनाउंसमेंट किया था और अभी तक भी लोग गोल गोल घूम रहे हैं। मुझे पसंद नहीं है, काले नीले कपड़े मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जैकेट आपकी नहीं चलेगी, काला कपड़ा बिल्कुल नहीं चलेगा। इस दायरे में कोई भी काला कपड़ा नहीं चलेगा। दीदी कल 10 से 11 एक मिनट बैठो, कोई बात नहीं है बैठो। 10:30 बजे से 11:30 बजे तक सुबह का जो योग चलेगा वो 11:30 10:30 से 11:30 1 घंटा ही रखा है, ठीक है? तो आपने 10:30 बजे माना 10:15 बजे आके फिर 11 बजे तक योग करना है, ठीक है? 10:30 से 11:30 11:30 तक करना है, ठीक है? तो जिनका नाम 10:30 से है वो 10:15 बजे तक आएंगे और 11:30 बजे तक योग करेंगे। लेकिन मुरली क्लास करना अनिवार्य है, चाहे सुबह की क्लास करो चाहे शाम की क्लास करो, ठीक है? ओके, ओम शांति। चलो। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें ज्ञान धन से भरपूर किया, ज्ञान धन से भरपूर किया। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सभी को आप सबने हमें जो जीवन जीने में सहयोग प्रदान किया, आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। ऐसी हम सबकी मंगल कामना है। अब
अपने अंदर एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाते हुए मन के संकल्पों की गति को एकाग्र कर लें। मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ। साथ साथ अपनी शुद्धता को और पवित्रता को भी चेक करते जाएंगे। मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ। मेरे अंतःकरण में शुद्ध विचारों का संग्रह है। निरंतर बढ़ता जा रहा है। मैं आत्मा शुद्ध पवित्र बनती जा रही हूँ। मैं अजर अमर अविनाशी चैतन्य सशक्त और शक्तिशाली आत्मा शांत चित्त, शीतल चित्त, दिव्य गुण और दिव्य शक्तियों से संपन्न पवित्र आत्मा हूँ। मैं अजर अमर अविनाशी चैतन्य सशक्त और शक्तिशाली आत्मा मैं श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। मैं चमकता हुआ एक दिव्य सितारा मुझ सितारे से निकलने वाला दिव्य प्रकाश की किरणें मेरे मन मस्तिष्क से होती हुई मेरे मस्तिष्क की सभी कोशिकाओं में अपना दिव्य रूहानी प्रकाश फैलाते हुए संपूर्ण शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंच रही है। मेरे शरीर का एक एक अंग शुद्ध पवित्र होता जा रहा है। मेरे शरीर की सभी कोशिकाओं के ब्लॉकेज खुलते जा रहे हैं। शरीर को स्वस्थ करने वाली ऊर्जा मेरे शरीर के एक एक कोशिकाओं में पहुंच रही है। सभी रोग के सभी कीटाणु इन दिव्य किरणों के प्रभाव से जलकर खत्म हो रहे हैं। सभी रोग, शोक, अनिद्रा, अशांति से मुक्त मैं संपूर्ण स्वस्थ प्रकृति जीत पवित्र आत्मा हूँ। मैं सभी बीमारी और व्याधियों से मुक्त
शुद्ध पवित्र प्रकृति जीत पवित्र आत्मा हूं। पवित्रता की श्रेष्ठ गोल्डन और तेजस्वी सफेद किरणें मेरे अंतःकरण को साफ स्वच्छ निर्मल प्रकाशवान बना रही है और ये किरणें मेरे चारों ओर एक दिव्य ऑरा बना रही है। मेरे चारों तरफ ब्राइटनेस वाइट चमकता हुआ प्रभा मंडल आभा मंडल बनता जा रहा है। मैं दिव्य फरिश्ता, शांति का फरिश्ता बनता जा रहा हूं। शांति की किरणें समस्त वायुमंडल में निरंतर फैलती जा रही है। यहाँ का वायुमंडल शांति की शक्ति से भरपूर होता जा रहा है। मैं शांति का फरिश्ता अपने घर सूक्ष्म वतन जा रहा हूं। सूर्य चांद तारागण से पार सूक्ष्म वतन पिता श्री ब्रह्मा बाबा, जिनके चारों ओर तेजस्वी पवित्र सफेद किरणें फैल रही हैं। पिता श्री ब्रह्मा बाबा की कुटिया में ज्ञान सूर्य का तेज प्रकाश निरंतर चारों तरफ फैल रहा है और मुझ फरिश्ते पर वो प्रकाश की किरणें चारों तरफ फैलती जा रही हैं। मैं फरिश्ता, दिव्य फरिश्ता, शांति का फरिश्ता, शांत शीतल सशक्त और शक्तिशाली किरणों से संपन्न पावन पावन पवित्र बनता जा रहा हूं। मुझसे निकलने वाला दिव्य प्रकाश इस वातावरण में चारों ओर फैलता जा रहा है। प्रभु का ये द्वार, प्रभु का एशलम, यज्ञ कुंड, यज्ञ रूहानी यज्ञ बनता जा रहा है। आसुरी शक्तियां निरंतर इस यज्ञ कुंड में स्वाहा होती जा रही हैं। प्रभु अनुभूति भवन की चारों दिशाएं इन सुनहरी सफेद किरणों से प्रकाशवान हो गई हैं। परमात्मा दिव्य शक्ति, दिव्य दुआएं, दिव्य आशीर्वाद से प्रभु का द्वार, प्रभु अनुभूति भवन सुरक्षित होता जा रहा है। चारों तरफ ये दिव्य किरणें एक सुनहरा प्रकाश फैलाती जा रही हैं।
परमात्म शक्तियों का आशीर्वाद, परमात्म शक्तियों से निकलने वाली दुआएं, दिव्य शक्तियां समस्त ब्राह्मण परिवार को सुरक्षित कर निर्विघ्न विघ्न विनाशक बना रही है। ये निर्विघ्न विघ्न विनाशक किरणें मुझे स्वस्थ, निरोगी, शांत, शीतल, सशक्त और शक्तिशाली बना रही है। मुझसे निकलती वाली किरणें मेरे घर, परिवार, वार्ड, संसार को स्पर्श करते हुए प्रकृति के पांचों तत्वों को पावन पावन बनाते हुए समस्त भूमंडल में सभी ग्रह, नक्षत्र, दिशाएं, दशाओं को पवित्र बनाते हुए समस्त संसार, विश्व के कोने कोने में वरदानी किरणों के रूप में महसूस करा रही है। विश्व की सभी मनुष्यात्माएं इन वरदानी किरणों को पाकर अपने आप को रोग, शोक, अनिद्रा से मुक्त कर शांत, शीतल बनते जा रहे हैं। दिव्य किरणों के दिव्य खजाने को प्राप्त कर सभी प्रभु के द्वार, सेवा स्थानों पर पहुंचकर ज्ञान की पावन ज्ञान गंगा में डुबकी लगाकर पावन पवित्र देव पद प्राप्त कर रहे हैं। सभी महादानी वरदानी किरणों को प्राप्त करते हुए प्रभु के द्वार, प्रभु अनुभूति भवन में पहुंचकर अपने 21 जन्मों का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। वाह प्रभु, हे ईश्वर की शक्तियों को पाकर आनंदित, उत्साहित हो रहे हैं। सभी सशक्त और शक्तिशाली, शांत और शीतल, सुरक्षित होते जा रहे हैं। सभी सुखी हों, सभी रोग शोक से मुक्त हों, मंगलकारी हों। ऐसी हम सब ब्राह्मण परिवार के सदस्यों की समस्त भूमंडल को, समस्त विश्व के मानव मात्र प्राणियों को, प्रकृति के पांचों तत्वों को शुभ भावना, शुभ कामना है। ओम शांति शांति शांति।